सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अबू बकर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियो में बताया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में ना, तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ का स्पोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मतलब वो मार्केट के अंदर इन होते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं, लेकिन वो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वो अच्छी तरह से मार्केट को वॉच नहीं करते, मतलब चार्ट को नहीं देखते, स्पोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन जो होते हैं लेवल्स नहीं ड्रॉ करते, तो उनकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद जब आप नेक्स्ट अपने चार्ट पर जाएंगे, मार्केट को देखेंगे, तो आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया होगा। और जो अक्सर मैंने सवाल यही सुने हैं, मतलब कि लोग कहते हैं मतलब हमारे पास ये वाली करेंसी हो, ये वाली करेंसी हो, ये करेंसी मायने नहीं रखती। आपके पास जो चार्ट आपके सामने है, आप उसको अच्छी तरीके से ड्रॉ करो, आप पीछे लेवल देखो, मतलब पीछे लेवल से मार्केट कैसे चलती आ रही है, मूव कर रही है, तो आप उस हिसाब से अपना लेवल ड्रॉ करने के बाद आप जब एंट्री करेंगे तो आप पॉजिटिव ही जाएंगे, मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा। मतलब हमारा जो टारगेट होता है, मतलब वो हमारा टारगेट कभी अच्छे रेशो में, कभी कम रेशो में, लेकिन हमें पॉजिटिव में जाता हुआ ही मिलेगा। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और चलते हैं अपनी मार्केट की तरफ। हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पर और टाइम फ्रेम 15 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अक्सर का यही होता है कि इशू वो स्पोर्ट्स एंड रजिस्ट्रेशन ड्रा तो करते हैं, लेकिन उनके पास कंफर्मेशन नहीं होती कि भाई आया कि ये कंफर्म भी है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले ये एक रजिस्ट्रेशन हमारे पास स्पोर्ट है, सॉरी, और हमारे पास एक ये स्पोर्ट है, और हमारे पास एक ये रजिस्ट्रेशन बन रही है, और हमारे पास एक ये वाली रजिस्ट्रेशन बन रही है दिस। तो अभी हम एक ही चीज़ पर बात करते हैं, स्पोर्ट पर बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट इसको मैं हटा देता हूँ, हम स्पोर्ट को ही देख लेते हैं। अच्छा, स्पोर्ट में भी अक्सर को लोग की गलती यही होती है कि वो अच्छी तरीके से स्पोर्ट जो है लेवल को अच्छी तरीके से ड्रा नहीं करते, तो दी एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये भी एक स्पोर्ट की तरह काम कर रही है, कि ये भी हमारे पास स्पोर्ट की तरह काम है। अच्छा, स्पोर्ट उस जगह को हम मानेंगे जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा रिजेक्शन दी। तो हम उस चीज़ को, हम जैसे कि इस चीज़ को हम देख लेते हैं बैक पर, ये हमारे पास सपोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ से मार्केट ने अगर जहाँ से कोई भी एंट्री लेगा, तो जैसे कि यहाँ पे किसी ने भी एंट्री की है, तो डी एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और रेशो भी काफ़ी बड़ा निकल आया स्टॉप लॉस का। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आई, मूव किया और मार्केट ने अपना अच्छा खासा उनको लॉस में चले गए वो। अच्छा, अगर हम देख लेते हैं इसी जगह को, हम हटाकर इसी चीज़ को अगर हम बड़ा कर लेते हैं हमारे इस हिसाब से, हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हम आया कि हमारे पास मार्केट ने इस लेवल पर पहले भी सपोर्ट बनाए। अच्छा अच्छा, ये चीज़ तो कंफर्मेशन है कि कभी भी सपोर्ट आपके पास अकेला नहीं होगा। जैसा कि आपके पास ये चीज़ है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस है, उसके साथ ही मतलब सपोर्ट होगा, मतलब अकेला सपोर्ट्स या अकेला रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ पे आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, वहीं पे आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब इनका इंटरचेंज होता रहता है, मतलब सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस बन जाता है और कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी हिसाब से हमें देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये वाला तो सपोर्ट एक्यूरेट नहीं है, ये हमें हटा देते हैं, मतलब हमारे पास यही सपोर्ट बना है। और जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दी है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी और उसके बाद यहाँ पर भी मार्केट ने एक रिजेक्शन दी। तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं अपनी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एंट्री ले ली दिस, यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा रेशो निकल के आएगा और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा ही। और मेरे पिछली भी वीडियो में मैंने ये आपको समझाया हुआ है कि मतलब बताया है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम होना चाहिए और हमारा टारगेट बड़े से बड़ा होना चाहिए। वो देखा जाए, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टारगेट हमें मिला है, अच्छा खासा मिल गया हमारे पास टारगेट, और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल कम था। और अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे बैक पे, अगर हम यहाँ से अपनी एंट्री लेते हैं एक इस जगह से दिस, यहाँ से एंट्री लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मूव है। मतलब अगर यहाँ से एंट्री लिया, हमारे पास यहाँ तक हमारा एक छोटा सा स्कैल्प निकलता है, मतलब हमारे पास प्रॉफिट आता है अगर हम मार्केट को अपने नज़रिए से देखेंगे तब। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाते हैं स्पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये दिस हमारे पास
रजिस्टर हमारे पास तो ये स्पोर्ट आ गया। हम रजिस्ट्रेशन को देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के रजिस्ट्रेशन बनते हैं, मतलब अगर जैसा कि हमारे पास ये रजिस्टर, अच्छा रजिस्ट्रेशन वो चीज़ को हम मानेंगे, मतलब कि जैसे अक्सर को होता है मार्केट मार्केट देख रहे होते हैं कि जैसे ये लेवल आ गया और ये वाला लेवल, मतलब इन दोनों को हम सपोर्ट नहीं मान सकते, इस लेवल को भी, मतलब कि ये एक लाइन में नहीं है, ये ऊपर है, ये इनका लेवल हो रहा है, इनका लेवल हो रहा है, मतलब इस चीज़ को हम रेजिस्टेंस नहीं मान सकते। तो हमने एक अच्छा खासा ड्रा करना है कि वो पीछे भी रजिस्टेंस या सपोर्ट से बन के रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा हो। जैसा कि यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट था इस जगह, और इसी जगह को मार्केट ने बाद में री इंटरचेंज किया है, मतलब यहाँ से ये हमारे पास था सपोर्ट दिस, मतलब ये हमारे पास सपोर्ट था और उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पे हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया। तो इसी तरह ही मतलब इंटरचेंज कभी भी ना रजिस्टेंस के अलग हमें देखने के लिए मिलेगा और ना ही हमारे पास सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। जब भी मिलेगा मतलब इन दोनों को आसपास ही देखोगे, एक ही जगह पर देखेंगे आप। तो अगर हम देखते हैं वापिस अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, यहाँ से मार्केट आई है, मार्केट ने यहाँ से अपना रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ये अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमारा छोटा सा एम देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम देखते हैं यहाँ से एम दिखा हमें, यहाँ से हम अगर एंट्री लेते हैं तो हमारे पास छोटा सा स्कैल्प निकल आया। फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ हमारे पास यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे से छोटा रहेगा और हमारा टारगेट हमारे पास आ गया यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह मार्केट वापस इसी लेवल पर आती है, इस लेवल पर हम यहाँ से वापस एक एंट्री ले लेते हैं, हमारे पास छोटा सा एक और स्कैल्प निकल आया इस ये चीज़, मतलब यहाँ से एंट्री ली, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट निकल आया हमारे पास छोटा सा। कभी ज़रूरी नहीं, मतलब कभी भी ये होगा कि कभी छोटे से छोटा भी हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा, कभी ये होगा बड़े रेशो में मिला जाएगा। अगर हम यहाँ से देख लेते हैं कि वापस हमारा दूसरा जो तीसरा टारगेट यहाँ से इसी रजिस्टेंस से मिल रहा है हमें, हम यहाँ से यहाँ तक का हमारा पास स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा और हमारा टारगेट रजिस्टेंस तक सपोर्ट तक पहुँच गया, और यहीं से हमने एक और ट्रेड ली जो हमारे पास पॉजिटिव में चली गई। मतलब यही है कि जब भी हम ट्रेड लेंगे अपनी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से तो हमें 99% पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखें, यहाँ से हमने एक छोटी सी स्कैल्प ली, हमने यहाँ से लिया, हमने इसके साथ लिया एक, हमने यहाँ से लिया और यहाँ से, मतलब हमने यहाँ से सपोर्ट से लिया, हमारे पास रेजिस्टेंस प्रॉफिट होना चाहिए हमारा, और यहाँ से हमने रेजिस्टेंस से लिया और हमें आ रहा है यहाँ से सपोर्ट तक प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम ड्रा करते रहेंगे और इसी चीज़ का अगर हम लेवल देख लेते हैं तो हमारे पास लेवल निकल के आते रहेंगे और हमारा सारी की सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में ही जाती रहेंगी। और हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ चार्ट पीछे चले जाते हैं, जैसे हमारे पास ये लेवल देखते हैं, अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट बन रहा था और आगे आगे हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन गया, और इसी तरह हम वापस देख लेते हैं ऊपर वाला हिस्से, मतलब कि जैसे हमारे पास ये वाला लेवल, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा था, ये पिछले लेवल का सपोर्ट बन रहा था हमारे पास। मतलब कि वही चीज़ है ना, मतलब रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट होगा या सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि मतलब लेवल अच्छे से ड्रा नहीं करते और अपना स्टॉप लॉस हिट करा के बैठ जाते हैं, और फिर बाद में कह रहे होते हैं हमारा इतना लॉस हो गया या हमारा इतना लॉस हो गया। मतलब कि अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ लेते हैं, पीछे से मार्केट पिछले वाले दिन की मार्केट किस हिसाब से चली है, तो नेक्स्ट आपको जो एंट्री लेने के लिए एंट्री लेंगे आपको वहाँ से प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, ये नहीं होगा कि आपको लॉस हो जाए। अगर हम यहाँ से एंट्री देख लेते हैं, मतलब अगर हमने यहाँ से एंट्री ली यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ तक का टारगेट रहेगा क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ही है। अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा स्कैल्प निकलता है, यहाँ से यहाँ तक निकलता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का निकलता है। यहाँ से हम एंट्री तो वैसे नहीं ले सकते क्योंकि दरमियान में मार्केट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो दरमियान वाला एरिया होगा, हमने यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी। अगर लेंगे तो 99% लॉस में ही जाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम ये सपोर्ट के बिल्कुल पास ही आ रहा है, मतलब अगर यहाँ से हम एंट्री भी लेते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस तक जाती है। अगर हम वापस रेजिस्टेंस से एंट्री लेते हैं हमारे पास सपोर्ट से नीचे आती है और यहाँ से आगे उसने अपना इंटरचेंज कर लिया, मतलब को सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया दिस चीज, मतलब वापस यहाँ के इसने मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया,
मैंने लास्ट टाइम सी एच ओ हमने पढ़ा है, करेक्टर ऑफ जब भी चेंज करती है मार्केट अपना, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है जब भी, तो हमें एक नया सपोर्ट और एक नया रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ से छोटा सा एक एम बना हुआ है, यहाँ से हमारे पास डब्ल्यू बना हुआ है। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ से हमारे पास, यहाँ से जैसे यहाँ से ये डब्ल्यू बना हुआ है, वापस ऊपर चली गई मार्केट, यहाँ से एम बना हुआ है, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से वापस डब्ल्यू बना हुआ है, मार्केट ने वहाँ से ऊपर ले गई सपोर्ट तक, यहाँ से वापस सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस से ले गए, और रेजिस्टेंस से लेकर वापस सपोर्ट तक। मतलब अगर हम यहाँ से अपनी एंट्री लेते रहेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही सारी की सारी एंट्रीज जाएंगी। और इसी तरह हम जैसे थोड़ी सी बैक पे चले जाते हैं मार्केट की, यहाँ से आगे देख लेते हैं कि मार्केट ने आया अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ। मतलब कि यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बन रहा है, ये चीज़। और सपोर्ट हम उस चीज़ को मानेंगे जहाँ पे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा रिजेक्शन देगी, हमारे पास वही सपोर्ट बनेगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं इस जगह से, तो हमारे पास इतना छोटा सा स्कैल्प निकलता है, मतलब छोटा सा रेशो निकलता है। ये नहीं है कि भाई हमें पॉजिटिव साइन नहीं मिलता, हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप मैं बिफोर द ट्रेड बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आफ्टर द ट्रेड बता दूंगी, आपने ट्रेड लेने के बाद क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या चीज़ आपने करनी है, और या कहाँ तक आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। और नेक्स्ट देखते हैं, वापस मार्केट यहाँ पे आई, हमने यहाँ पे वापस ली, हमारे यहाँ तक, ये देखें ये जो हमारा एरिया है रेजिस्टेंस का, यहाँ तक पहुँच गया। अगर यहाँ से वापस ले लेते हैं हम, आप इतना मतलब नहीं कर सकेंगे, मतलब हर ही लेवल को, मतलब उस लेवल को या रेजिस्टेंस या सपोर्ट को हर जगह से एंट्री नहीं लेंगे। तो मतलब आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी एंट्री लेंगे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाजमी ड्रॉ करनी है। जहाँ पर भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वहाँ पे आपको एंट्री पॉजिटिव में ही मिलेगी और आपको प्रॉफिट ही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो आपको यही होगा कि मैंने आप बिफोर द ट्रेड बताया, आज आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आफ्टर द ट्रेड बता दूंगा। कि अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला है, अगर कोई चीज़ आप कहते हैं कि मैं ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आगे पर्सनली व्हाट्सअप पर या समझा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है पड़ा व्हाट्सअप का, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, उसका कोई मसला नहीं।